मेरी आज की ये नज़म। बट बिफोर दैट, नज़म की कहानी। हर रोज डिनर टेबल पे हमारे एक अजीब सी ट्रेडिशन है। कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा और हर कोई उसका आंसर देगा। कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर। कल हमारी बेटी ने पूछा, बोलती है, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर इन अ मैजिकल लैंड। अच्छा क्वेश्चन था, सबने अपना अपना आंसर दिया। मैंने बैठे बैठे एक कहानी बना दी। मेरे को वो कहानी सच्ची में बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसको नज़म में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरी ये आज की नज़म, मेरी वो कहानी है, इफ वी आर इन अ मैजिकल लैंड। अब इसका नाम क्या दूं? बहुत सोचा मैंने, पता नहीं कहाँ से मेरा फेवरेट क्रिएटर मेरे को याद आ गया, जॉन्टी रोड्स। तो मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैंने इस नज़म का नाम ही जॉन्टी रख दिया। तो मेरी आज की ये नज़म जॉन्टी पेश है। घास काटकर पानी का ग्लास लिए बैठ गया ऑफिस के फर्श पे। पीठ को सीधा करने लेटा तो सर टकराया मेरे ट्रॉली बैग से। मेरा ट्रॉली बैग, अरे जिसको मैं जॉन्टी कहता हूं। आउच! देखकर यार, मैं भी बैठा हूं यार। एक आवाज आई। मैं इधर उधर देखा पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये आवाज कहां से आई। वो टेबल के नीचे कोने में जॉन्टी बैठा था। शायद वही बोला। तो मैं पूछा, जॉन्टी तुम? तो वो बोला, हाँ मैं ही हूं, और कौन, इंट्रो दूं? दो पल मैं घबराया, फिर मुझे पूछना ही पड़ा, पर जॉन्टी तुम? फिर एक दबी सी आवाज से वो बोला, हाँ यार, बहुत दिन हुए, तेरे से बात ही नहीं हुई। आज दिल निकाल के बात करने बैठा। देख, यहां पड़े पड़े मेरे कारपेट के नीचे देख, आकर के निशान मिलेंगे तुम्हें। थक गया हूं मैं बैठे बैठे। कभी हमें जहाज पे बिठाओ यार, पुराने दिनों की याद करवाओ यार। क्या दिन थे, नहीं? हर हफ्ते कभी डीसी, कभी न्यूयॉर्क, कभी बॉस्टन, शिकागो या तो एसएफओ। छोटे बड़े प्लेन में वो ऊपर ओवरहेड कैबिन में, कभी तंग जगह तो कभी खुली जगह में बहुत ऐश करता था मैं यार। सुबह 3 बजे की फ्लाइट हो या शाम की 8 बजे की, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत नए पुराने, सस्ते और महंगे लोगों के साथ हमने दिन बिताए। कभी किराए की कार तो कभी उबर और लिफ्ट, मजे सब में थे। हैरान था मैं सुन के जॉन्टी की कहानी। शायद वो मेरी ही कहानी सुना रहा था। फिर हक जताते हुए कुछ बोला, एक दर्द छुपा रखा है यार मैंने, सुनाऊं क्या? तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा बॉस, मुझे नहीं मालूम कौन। तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा बॉस, मुझे नहीं मालूम कौन, पर जब भी तुम्हारे साथ कोई होता था, तुम मुझे धकेल देते थे अकेले गाड़ी की डिक्की में। बड़ा दुख होता था तुमसे अलग होकर, पर फिर भी मैं खुश बहुत था। दर्द था पर मैं खुश बहुत था, क्योंकि तुम्हारे साथ रहते हर दूरी एक छोटी लगती थी। इतने में बगल में पड़ा पॉन्टी, मेरा टोट बैग, वो तिलमिलाया। तो जॉन्टी देख के उसको धमकाया, बोला, रुक, तू भी हिस्सा है इस खेल का। जब भी एक दिन से ज्यादा जाना होता था तो तू ही जाता था इस हीरो के साथ घूमने, मैं नहीं जाता था। शायद पॉन्टी सुनते सुनते थक सा गया था, तो छटपटा के बोला, अबे जल मत। मैं जब भी जाता था महीने में 1 या 2 बार ही जाता था।
पर तू हर हफ्ते में 4-4 दिन बाहर रहता था, तो कौन बड़ा हुआ? शरारती सी फिर एक आवाज में बोला, पर मैं जब भी जाता था इसके साथ हर मीटिंग में बैठता था, इसकी कुर्सी के पास, और वापसी पे या तो जाते हुए इसने मुझे कभी ओवरहेड कैबिन में नहीं रखा, हमेशा रखता था अपनी सीट के पास। मुस्कुराते हुए मैं उनको बोला, ओए जॉन्टी पॉन्टी, बस करो यार, सेंटी मत मारो। मैं कौन सा खुश हूं ये घर में बंद होकर के, मैं कौन सा खुश हूं ये घर में बंद होकर के। तो टोकते हुए मोंटी, मेरा टेबल वाला जो कारपेट है, तो टोकते हुए मोंटी जो टेबल वाला मेरा कारपेट है, वो बोला, अबे कोई हमें भी देख लो यार, कितना पतला हो गया हूं इस हीरो के भार से। 5 नहीं 7-7 दिन खड़े रहता है मुझ पे अपनी दुकान खोले। कहता है दौड़ता बहुत हूं, कोई हमसे पूछे जो इनका भार सहनता है कि हमें तो कहीं ये हल्का नहीं लगता। पर क्या करें, हम तो अपने पुराने दिनों में लैस हैं। क्या दिन थे यार, हम भी ये मोटे होते थे और लहलहाते थे अपनी जुल्फों के धागों में। थोड़ा सेंटी हुआ मोंटी, थोड़ा सेंटी हुआ, पर फिर एकाएक बोला, खैर छोड़ो यार, पता है एक बात तो है, पहले इसकी हीरोइन भी दिख जाया करती थी दफ्तर में, पर अब जब से ये ऑफिस का काम घर से करता है, वो आना जाना ही छोड़ दी। पूछो ये बनी से, गवाह है ये बदलते माहौल का। अबे ये बनी कौन है? बनी, अरे मेरा टेबल, बनी, अरे मेरा ये टेबल। तो वो शर्माते हुए बोला, भाइयों मुझे मत खींचो ये सब में, हमारी तो हालत इससे भी खराब है। दिन भर गरम गरम कंप्यूटर और साथ में बिखरे हुए कागज और चार्जर, और तो और आजकल ये हीरो खाना खाता है तो मेरे ही ऊपर। बस मुंह मत खुलवाओ यार मेरा। तभी पीट करके बैठी सन्नी मेरी कुर्सी, वो भी बोली, अरे मैं तो भैया चुप रहूंगी, कुछ बोली तो बवाल हो जाएगा। ना, हम चुप रहेंगे। इतने में समझ में मुझे आया, तकलीफ सबको थी, पुरानी आजादी हर कोई चाहता है। ऐसे ही नहीं कहते कि जिनके कदमों में हो जुनून वो रुकना नहीं जानते, और उड़ना ही जिसकी जिंदगी हो वो पंखों का मोहताज नहीं। शायद जॉन्टी, पॉन्टी, मोंटी, बन्नी और सन्नी, बहुत ख्वाब बुन के बैठे थे, तो मुझे कहना ही पड़ा, बस यार बहुत हुआ, कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो, कोई ख्वाब तो जिंदा रहने दो। थैंक यू।